Today we discuss a problem asked by some student. Problem क्या है? Let R be a ring with unity and M is a non-zero R module. Then M is simple R module if and only if M is isomorphic to R by I, where I is a maximal left ideal of R. पहले हम only part करेंगे. Let M be a simple R module. तो what you can say, यदि M सिंपल R मॉड्यूल है तो हम क्या कह सकते हैं? एज हमें ये दे रखा है कि M क्या है? नॉन जीरो. तो सिंपल R मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या है? सिंपल R मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है कि ए मॉड्यूल एम मॉड्यूल एम किसी R मॉड्यूल M को हम सिंपल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट हैज ओनली टू सब मॉड्यूल्स. तो इसका मतलब ये M सिंपल है और ये जीरो नहीं है, तो इसके पास केवल एक ही सब मॉड्यूल है. दिस इंप्लाइज दैट M हैज ओनली वन नॉन जीरो सब मॉड्यूल. इफ वी टेक X not a non-zero element in M, then Rx must be a non-zero submodule of M. This implies M is equal to Rx. As M equal to Rx कैसा मॉड्यूल होता है? A साइक्लिक मॉड्यूल होता है. देन बच्चों अभी मैंने बताया आपको क्या, M क्या है? एक साइक्लिक मॉड्यूल है. और साइक्लिक मॉड्यूल है तो हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी. क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं. क्या थी वो प्रॉपर्टी? वो सुनिए, मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट के साथ. लेट R be a ring with unity and M is an R module, then M is cyclic if and only if M is isomorphic to R by I, where I is left ideal of R. ये थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. इसका यूज करते ही हम ये कह सकते हैं कि जो M, जिसको मैं किसके इक्वल कह रहा हूं? RX के इक्वल कह रहा हूं, RS के इक्वल कह रहा हूं, that is now isomorphic to R by I. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एज isomorphic image of simple module. देखो ये सिंपल मॉड्यूल है और ये इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज है. इज सिंपल मॉड्यूल. तो हम इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि R बाई आई भी सिंपल हो जाएगा.
ठीक है। जब आपने कह दिया कि R बाई आई क्या हो गया, सिंपल मॉड्यूल, नाउ इससे क्या कह सकते हैं हम, नाउ द सब मॉड्यूल्स ऑफ R बाई आई जो होंगे, आर ऑफ द फॉर्म U बाई आई होंगे। वेयर, इस U के अंदर एक खासियत होगी, U इज ए सब मॉड्यूल ऑफ R कंटेनिंग आई। ये सब मॉड्यूल होगा R का जो किसको कंटेन करेगा, I को कंटेन करेगा। ठीक है, अब आगे चलते। बट द सब मॉड्यूल्स ऑफ एन R मॉड्यूल are the only left ideals of R। तो जो इसके सब मॉड्यूल्स होंगे वो केवल क्या हो सकते हैं, लेफ्ट आइडियल्स ऑफ R हो सकते हैं। ओके, क्या हो सकते हैं, लेफ्ट आइडियल्स ऑफ R। हेंस R बाई आई बीइंग ए सिंपल there do not exist any left ideal in R containing I। This shows that I is a maximal left ideal of R. Hence, M is simple module and M is not equal to 0 will implies M is isomorphic to R by I, where I is a maximal left ideal in R। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, इफ पार्ट। अब हमें दे रखा है कि लेट M is isomorphic to R by I, where I is a maximal लेफ्ट आइडियल इन R। M इसके आइसोमॉर्फिक है और I क्या है ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो हमने कह दिया कि R इज नॉट इक्वल टू I। क्यों? क्योंकि I है मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल रिंग के इक्वल नहीं होता। फर्दर 1 प्लस I, 1 है यूनिटी, किस में बिलोंग करेगा, R बाई I में बिलोंग करेगा। एंड R इंटू R बाई I क्या आएगा, यहां पर आप रिंग का, इस प्रोडक्ट में आप रिंग का यहां कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। यदि आपने कह दिया कि R इज नॉट इक्वल टू I, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट R बिलोंग्स टू R माइनस I। यदि उस R को मैं इस R इससे गुणा करूंगा तो ये कभी भी R बाई I का एलिमेंट नहीं है, R का एलिमेंट नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, I का एलिमेंट नहीं आएगा। सुनो देखो, तो ये R जो है वो कैसा है, R बिलोंग्स टू R बट R डजंट बिलोंग्स टू I। यदि मैं ये गुणा कर देता हूं तो ये गुणा हमें क्या देगी, ये देगी।
और ये एलिमेंट आई में नहीं है, ये आई में नहीं है, तो दिस नेवर कम्स टू बी आई। इसकी प्रोडक्ट क्या नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। तो यदि मैं इसको, ये आइसोमॉर्फिक टर्म दिस इंप्लाइज दैट आर एम इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमने एम की 0 रखी हुई है। लेट एन बी ए सम मॉड्यूल ऑफ एम। लिखा है कि n इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, f इज ए आइसोमॉर्फिज्म, f इज एन आइसोमॉर्फिज्म, f एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म कहां से ली है, इसके यूज किए गए, देखो इसके लिए आइसोमॉर्फिज्म यूज कर ली, फ्रॉम m टू आर आई। ये n इसका एक सब मॉड्यूल है, n इसका क्या है, सब मॉड्यूल। तो जब इसके ऊपर आइसोमॉर्फिज्म लगेगी तो ये परितप जाएगा, ये किसका सब मॉड्यूल बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इज ए सब मॉड्यूल ऑफ आर बाई आई, जिसके साथ ये खासियत जुड़ेंगी, जे इज सब मॉड्यूल ऑफ आर कंटेनिंग आई। बट आपको तो एक रूल दे रखा है कि आई जो है मैक्सिमल है, इट मीन्स जे या तो आई के इक्वल होगा या जे आर के इक्वल होगा। इफ जे इक्वल टू आई, व्हाट हैपन, कुछ नहीं बनेगा। ये जो मैपिंग है ये किस में जाएगी, आइडेंटिटी में जाएगी। तो देखो ये मैंने कहा कि आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म में जीरो आइडेंटिटी में जाने वाली मैपिंग में से केवल एलिमेंट वो हो सकते हैं जब n क्या हो, खुद ऐसा, और नहीं जा सकते। और इफ j इक्वल टू आर, तो आपका fn क्या बनेगा, r बाई आई मिलेगा। दिस इंप्लाइज, तो होल पे चला गया तो n इज इक्वल टू m। आइसोमॉर्फिज्म कहती है कि ये देखो ये बन जाएगा आपका m। इसका मतलब क्या हुआ कि m हैज ओनली, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस m हैज नो नॉन ट्रिवियल सब मॉड्यूल, हैंस m इज सिंपल।